Assalamualaikum. In this video, I'm gonna teach you about pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word that is used in place of noun. Pronoun means for a noun. क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पर. इसका मतलब होता है नाउन के लिए. यानी आपने एक सेंटेंस स्टार्ट किया किसी भी टॉपिक पर, लाइक अली के बारे में आप कुछ लिख रहे हो, तो फर्स्ट सेंटेंस में आपने अली लिखा, लेकिन जब आप सेकंड सेंटेंस में जाओगे तो आप अली की जगह लिखोगे ही. For example, Ali is also a member of jury, so he is also responsible for the judgment. In the first sentence, the word Ali is the name of person, so Ali is a noun. When we write about the same person in the following sentence, we use the word he in place of Ali. He is a pronoun. यानी हमने पहले सेंटेंस में जब आपने लिखा अली के बारे में कि अली भी जूरी का मेंबर है, तो आगे आप अली के बारे में कह रहे हो तो दोबारा से हम अली नहीं लिखेंगे, बल्कि अली की जगह पर लिखेंगे हम ही. इसी तरह अगर कोई और फीमेल नेम है, अगर आलिया है तो आप आगे लिखोगे शी. अगर किसी चीज़ का नाम के बारे में आप बात कर रहे हो तो आगे आपने लिखना है इट. अगर ज़्यादा लोग या ज़्यादा चीज़ें हैं, आपने स्टार्ट किया उन चीज़ों से, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पर लिखेंगे दे. प्रोनाउन चार्ट को समझते हैं. जब भी आप प्रोनाउन को पढ़ें समझें तो आपको प्रोनाउन के चार्ट्स याद होने चाहिए, क्योंकि चार्ट याद होगा तो आप सेंटेंस में अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ कॉलम्स बने हुए हैं. देयर आर 5 कॉलम्स. सब्जेक्टिव, फर्स्ट कॉलम है सब्जेक्ट प्रोनाउन, पजेसिव डिटर्मिनर्स, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के. तो ये चार्ट आपने याद रखना है कि देखिए फर्स्ट में आपको लिखेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपको प्रोनाउन में देखेंगे. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लुरल होगा. एस यहाँ पर आप देख रहे हैं, एस मीन्स सिंगुलर, पी मीन्स प्लुरल. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में होता है आई. आपने इस चार्ट को इस तरह से याद करना है. आपके माइंड में कॉलम्स याद होने चाहिए कि पहला कॉलम सब्जेक्ट का है, दूसरा पजेसिव डिटर्मिनर्स या ऑब्जेक्टिव का है, तीसरा थर्ड कॉलम इज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, फोर्थ इज पजेसिव प्रोनाउंस और फिफ्थ वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब आपको याद होंगे कॉलम्स के पहला कॉलम क्या है, दूसरा तीसरा कौन सा है, बस आपने याद करना है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीज़ें होती हैं. आई एंड वी. आई इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन एंड वी इज़ अ प्लुरल. तो आई, माई, मी, माइन एंड माई सेल्फ. यानी आई का पजेसिव डिटर्मिनर है माई और ऑब्जेक्ट है मी. यानी आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव प्रोनाउन हो गया माइन और रिफ्लेक्सिव हो गया माई सेल्फ. सिमिलरली आप देखोगे फर्स्ट पर्सन में मिलेगा आपको वी. वी का पजेसिव डिटर्मिनर होगा आर और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा अस. यानी आप इसे याद करेंगे वी और अस, और पजेसिव प्रोनाउन होगा आर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आर सेल्फ. सेकेंड पर्सन में आप देख रहे हो सिंगुलर के लिए भी यू है और प्लुरल के लिए भी यू यूज़ किया जाता है. आप कैसे याद करोगे? यू, योर्स एंड योर सेल्फ. योर सेल्फ में देखें, योर सेल्फ में आप सिंगुलर के लिए यूज़ करोगे तो एफ़ लगाओगे. अगर आपने प्लुरल का लिखना है तो आपने एफ़ की जगह लगा देना है VES. सिंगुलर और प्लुरल रूल्स में हमने पढ़ा था, लास्ट लेटर अगर एफ़ हो तो एफ़ को आप किस में चेंज करेंगे फॉर प्लुरल? VES में. तो सेकेंड पर्सन में आपको मिलेगा सिंगुलर प्लुरल के लिए यू, योर्स एंड योर सेल्फ फॉर द सिंगुलर, योर सेल्फ फॉर द प्लुरल. थर्ड पर्सन में आप देखोगे ही, शी, इट और दे. मेल के लिए आप यूज़ करोगे ही, फीमेल के लिए यूज़ करेंगे आप शी. अगर कोई चीज़ें लिख रहे हैं तो इसके लिए यूज़ करेंगे इट. अगर ज़्यादा लोग हैं या ज़्यादा चीज़ें हैं प्लुरल के से तो आप यूज़ करोगे दे सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए. फिर इसी तरह आपने याद करना है कि पजेसिव डिटर्मिनर ही का क्या है, शी, इट और दे का क्या है. तो ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ. शी, हर, हर्स, हरसेल्फ. इट, इट्स, इट. और पजेसिव प्रोनाउन में आप नॉट यूज़ मतलब इट नहीं यूज़ करेंगे. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप देखोगे इटसेल्फ. फिर आपने देखा सब्जेक्ट प्रोनाउन में है दे, देयर, देम, देयर्स और देमसेल्व्स. तो आपके माइंड में कॉलम्स के नाम होंगे, आप जस्ट इसी तरह याद करोगे. आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ. वी और अस, आर्स, आर सेल्फ. यू, योर्स, योर सेल्फ. इसी तरह आपने सारी को याद करना है. इस वीडियो में आपने देखा व्हाट इज़ प्रोनाउन और आपको प्रोनाउन के चार्ट को याद करना है. इसके प्रोनाउन की डिटेल में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के स्ट्रक्चर में आप सीखोगे अगर आप कहना चाहते हैं कि इरादा नहीं था. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं मेरा इरादा नहीं था, उसका इरादा नहीं था, उन लोगों का इरादा नहीं था कुछ भी करने का, तो आप यूज़ करोगे डिडंट मीन टू V1. यानी सब्जेक्ट आपके पास जो भी है आपने यूज़ किया, उसके बाद डिडंट मीन टू और V1 मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स. मेरा तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने का इरादा नहीं था. शी डिडंट मीन टू से दोज थिंग्स. उसका वो सब सारी चीज़ें कहने का इरादा नहीं था.
लास्ट सेंटेंस है, दे डिडंट मीन टू मेक यू कंफ्यूज, उन लोगों का तुम्हें कंफ्यूज करने का इरादा नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से बनाएं जिसमें आप इरादा नहीं था कि सेंटेंस उर्दू में बनाएं, और उसमें आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करें, और बहुत सारे सब्जेक्ट चेंज करें और अपने वर्ब चेंज करना होता है। इस तरह आप एक न्यू सेंटेंस क्रिएट कर लोगे, और डिडंट मीन टू का स्ट्रक्चर आप सीखोगे। इरादा नहीं था के लिए आपने क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट का मतलब आपका जो भी जिसका भी इरादा नहीं था, डिडंट मीन टू बी वन। लेट्स सी द मिसलेनियस सेंटेंसेस। इफ़ यू वांट टू से मेरी मजबूरी है तो इट्स माई कंपल्शन, मेरी मजबूरी थी तो इट वॉज माई कंपल्शन भी आप कह सकते हो, बट आप वॉज के लिए विट्स यूज़ कर सकते हो क्योंकि वॉज का कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसी होता है, इट्स माई कंपल्शन। सेकेंड सेंटेंस है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, तो आप क्या कहोगे, देयर इज़ अ लिमिट टू द पेशेंस। थर्ड सेंटेंस है, तुम बिला वजह गुस्सा हुई, तो आप क्या कहोगे, यू गॉट ऑफेंडेड फॉर नो रीज़न। तो यहाँ पर फॉर नो रीज़न का मतलब है बिला वजह। आप इन सेंटेंसेस से और भी चीज़ें, जैसे कभी भी आपने कोई और बनाना है तो आप चेंज कर सकते हैं और न्यू सेंटेंस बना सकते हैं। मिसलेनियस सेंटेंस के बाद इस वीडियो में देखें आप वोकैबुलरीज़ हैं। इंग्लिश सीखने के लिए आपको वोकैबुलरीज़, हर चीज़ को स्ट्रक्चर आने चाहिए, और आपको ऐसे सेंटेंसेस भी आने चाहिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो आज की वोकैबुलरी में आप सीखोगे, इफ़ यू वांट टू से गर्विदा करना, तो गर्विदा करने की इंग्लिश होती है फैसिनेट। डेजर्ट्स फैसिनेट मी, यानी किसी चीज़, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप कह सकते हो फैसिनेट। यहाँ पर आरवी का मतलब है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब आप जब भी कोई वोकैबुलरी लिखें, याद करें तो अपने माइंड में रखें कि अगर फैसिनेट है तो वो कौन सा वर्ब है, रेगुलर है या इरेगुलर। इस तरह आपको कभी भी टेंस के अकॉर्डिंग सेकेंड और थर्ड फॉर्म की नीड होगी तो आपको पता होगा रेगुलर वर्ब का मतलब होता है इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी है, यानी फैसिनेट, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड। तो इस तरह से आप वोकैबुलरी के साथ इसकी फॉर्म्स भी, आपकी वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स हैं जैसे सेकेंड और थर्ड याद रखनी होती है वो आपको याद रहेगी। सेकेंड वोकैबुलरी हमारे पास है रिसोसिटेट, मीन्स होश में लाना, ये भी रेगुलर वर्ब है। ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ऑल अटेम्प्ट्स टू रिसोसिटेट हिम फेल। तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस, एक वर्ब याद करें, उसको याद रखें कि वो क्या, उसकी प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग क्या है, और उस पर आप सेंटेंस बनाएं। तो वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी अगर आप इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं तो ग्रामर के साथ साथ आपको अदर पोर्शन पे भी काम करना पड़ेगा।